आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करके दिखाऊंगा और ये इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर आप क्लास 9 में हैं, अगर आप क्लास 11 में हैं, आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इन इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इन इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है वो कैसे होता है, और इन इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको क्लास 9 में और क्लास 11 में सॉल्व करने आने चाहिए। तो आज की वीडियो आप सभी क्लास 9 और क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। बहुत हल्के हाथ से हम इसका डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो इसमें टर्म होते हैं वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वादा करता हूं आप मेरी इस वीडियो को बहुत बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारी इस क्लास में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा बेटा मेरे पहले हेडिंग बनाई है प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर 3 इक्वेशंस होती हैं और ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सही है ना। पहली क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखी है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पर हमारा जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन, और यहां पर t क्या है, टाइम है या टाइम टेकन है। सही। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यहां पर जो s है बेटा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो v है बेटा वो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये मैंने पहले से आपको इसलिए बता दिया था ताकि जब हम प्रूफ करेंगे तो हम वहां पर नीचे में लिखना पड़ेगा वेयर v इज दिस, u इज दिस, s इज दिस एंड t इज दिस। तो सबसे पहले बेटा हम इसका प्रूफ करेंगे। मैं यहां पर आपके सामने इस इक्वेशन को दोबारा रीराइट करता हूं। v इज इक्वल टू में मेरे भाई होता है u प्लस में 80। तो सबसे पहले आप देखें कि इस इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा। आपको यहां पर एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, तो एक्सेलरेशन का एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। मतलब ये आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर क्या है, वेलोसिटी दो तरह की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है ना। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 80 इज इक्वल टू में बेटा मेरे v माइनस u हो जाएगा, सिंपल सी मैथ है। अब इस u को आप उधर ले आए जो प्लस का हो जाएगा, v बराबर में क्या हो जाएगा, u प्लस 80। क्या अब आप कहेंगे क्या सर इसका इतना ही आसान प्रूफ है? हाँ जी, इसका प्रूफ इतना ही आसान है। ठीक। हमने पहले क्या करा, देखो वीडियो जरूर थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को हमारे एक एक स्टेप को मेरी बात को समझा तो आप इस वीडियो को देखते बिल्कुल रट जाएंगे। आपको डेरिवेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन से चलना होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भैया वेलोसिटी तो दो ही तरह की होती है, इनिशियल होती है, फाइनल होती है, दोनों का डिफरेंस ले लो मेरे भाई, t से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है ना। सो 80 इज इक्वल टू में v माइनस यू, सो इट मींस वी कैन से दैट v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब आप यहां पर बेटा लिखेंगे वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a is the acceleration and t is the time, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप पहले लिख चुके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो आप यहां पर से लिख देंगे। क्या इसका प्रूफ इतना ही था? हाँ जी, इसका प्रूफ इतना ही था। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन की, जिसमें हम प्रूफ करेंगे s इज इक्वल टू में बेटा ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। मैंने क्या कहा, हल्के हाथ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है। आप जब पैदा होते हैं तो आपके पापा बोलते हैं बेटा बोलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके कोई घर वाले बाबा अगर आपके सामने आ जाते तो वो आपसे कहते हैं बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जैसे ही आप पैदा होते हैं आप सबसे पहले एक बात बोलते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू में होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्लास 6 से आप क्लास 7 से चलते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। कहोगे हाँ भाई सर बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ जो टाइम है वो टाइम ये रहा। ठीक है, टाइम को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखते हैं। आपके सामने मैंने बताया। यहां पर बस इतना सा मेरे भाई ध्यान रखना कि ये जो स्पीड है बिल्कुल सही बात है, हम इसको एवरेज स्पीड लेंगे। एवरेज स्पीड समझ में आया? एवरेज का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, दो क्वांटिटी को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। यहां पर मेरे पास दो क्वांटिटी कौन सी है, एक पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो यहां पर जो हम s की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे u प्लस v अपॉन
2। मतलब यहाँ पर u प्लस v अपॉन 2 रखेंगे, मतलब स्पीड नहीं मेरे भाई, स्पीड नहीं एवरेज स्पीड रखेंगे। एवरेज का मतलब दो क्वांटिटी को जोड़ो और 2 से मेरे भाई क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस। अब ये t देखो मल्टीप्लाई में इस t की u से मल्टीप्लाई कराओ, इस t की v से मल्टीप्लाई कराओ। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह बची है, इसको मैं लिखूंगा ut प्लस vt अपॉन में 2। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। यहां पर इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी है, u की मल्टीप्लाई t से करी है तो बेटा ut हो गया, समझ में आ गया। v की मल्टीप्लाई मैंने t से करी है तो v इंटू t vt हो गया, और अपॉन में मेरे भाई क्या है 2 है। तो मेरे पास s इज इक्वल टू ut प्लस vt अपॉन 2। तो मैं इसको बेटा फिर से लिखता हूं, यहाँ पर ut और प्लस में मेरे भाई vt और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया है। क्या अभी हमने 1 मिनट पहले ये प्रूफ करा है v इज इक्वल टू में मेरे पास u प्लस एटी? बताओ, क्या अभी हमने प्रूफ करा है? क्या कहा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो आप जहां जहां पर आपको v दिखाई दे रहा है, इसमें जहां जहां पर v दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या लगाओगे, u प्लस एटी लगाओगे। जहां जहां v दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या लगाओगे, u प्लस एटी लगाओगे। ठीक, यहां पर इसको मैं ब्लू पेन से यहां पर लिखता हूं, s इज इक्वल टू में ut, तो मेरे भाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन v की जगह आप क्या रखेंगे मेरे भाई, u प्लस 80, और यहां पर क्या हो जाएगा t, और अपॉन में मेरे भाई क्या चल रहा है 2 चल रहा है। देखो ut ऐसे ही रहा, अपॉन में 2 ऐसे ही रहा, t मेरे भाई ऐसे ही रहा, b की जगह मैंने क्या रख दिया, u प्लस 80 मैंने रख दिया। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, s इज इक्वल टू ut। अब देखो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर u की मल्टीप्लाई बेटा t से करो क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। एक a t की मल्टीप्लाई t से करो तो a ऐसे ही रहेगा, t इंटू टी क्या हो जाएगा मेरे भाई, t स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। बेसिक सी मैथ है। ठीक, अब s इज इक्वल टू ut, और ut कितना होता है मेरे भाई 2 ut होता है, प्लस में मेरे बच्चे 80 स्क्वायर, और टोटल के अपॉन में क्या होता है 2 होता है। देखो कितना आसान है, मैंने क्या कहने का, पहले हम इसको हल्के हाथ से करेंगे, जब हम इसको सीख जाएंगे तो 5 मिनट से कम के अंदर अंदर आप इसको उड़ा देंगे। सही है ना। अब देखो, अब आप खूब अच्छे से जानते हैं कि अगर ये टोटल सभी के अपॉन में है तो ये एक एक करके सबके अपॉन में आता है। सो s इज इक्वल टू में हम लिखेंगे मेरे भाई 2 ut में अपॉन में 2, और प्लस में मेरे भाई 80 स्क्वायर अपॉन में 2 मेरे भाई। सही है ना। अब देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ में 80 स्क्वायर। देखो ये मैंने आपके सामने दूसरी इक्वेशन भी प्रूव कर दी है। क्या ये कठिन है सर? कि हम इसको एक बार में सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सरल है, और हाँ इसको हम एक ही बार में सीख सकते हैं। अगर देखो कितने साफ सुथरे तरीके से मैंने लगा के दिखाया है आपको। जितना हम साफ सुथरा काम करेंगे हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस उतना अच्छा आएगा, और हमें चीजों को समझने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें आप उसको अच्छी राइटिंग से सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करें। भले ही आंसर लंबा हो जाए, लेकिन तब भी हमारा जो मतलब हमारा जो कायदा है करने का तरीका है वो हमारा कभी बिगड़े ना। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80 मैंने आपको हल्के हाथ से डेरिवेशन बताया, इसके साथ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में भी मैंने आपको अच्छे से अच्छा एक से एक स्टेप समझाने का प्रयास किया कि ये चीजें कहां से निकल कर आई हैं, और आई होप आपने अभी तक इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से सीख लिया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाया। जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसको थोड़ी सी स्टूडेंट्स कैलकुलेटिव है, उसमें एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, तो बस उसको ध्यान से समझना, ये पूरा टॉपिक आपके हाथ में होगा। तो तीसरी वाली इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे, जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और वी कैन से दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ध्यान देना, मेरी बात को समझना, बहुत समझ में आएगा। क्या बेटा हम ये जानते हैं कि v बराबर u प्लस 80 होता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, अभी तो सर आपने प्रूव किया। बिल्कुल भाई, v बराबर u प्लस 80 हम जानते ही नहीं है, बल्कि हमने इसको प्रूव करा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या है जानते तो है, लेकिन अब हमने इसको प्रूव भी करा है। समझ में आ गया? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। सही है ना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज प्रूव कर चुके हैं तो उसको अपने यूज में ला सकते हैं। तो यहां पर बेटा आप u को उधर ट्रांसपोज करें, v माइनस यू इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t। तो यहां पर से आप t की वैल्यू निकाल लीजिए प्लीज, v माइनस यू अपॉन में a। तो क्या टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि मैंने टाइम की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें वहां पर टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने निकाली है यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा याद करो, अभी मैंने आपके सामने प्रूफ करा s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। देखो जैसे हमें इक्वेशंस को प्रूफ करना होता है, हमें बिल्कुल वैसे ही चलना होता है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा सवाल ये उठता है कि हमने t की वैल्यू क्यों निकाली? क्या आपको तीसरी वाली इक्वेशन में कहीं पर टाइम दिखाई दे रहा है? देखो टाइम दिखाई दे रहा है,
हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, शायद आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम की वैल्यू आई है, तो हमें इस टी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसलिए हमें टी की वैल्यू यहाँ पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर वी भी लाना है, मतलब वी भी लाना है, यू भी लाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम टाइम की वैल्यू को लगाएंगे तो यहाँ पर वी माइनस यू ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। तो अब आप हमारी बात को और बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब जहां जहां पर टी है वहां वहां क्या लगाओगे, v माइनस यू अपॉन ए, जहां जहां पर टी है वहां वहां क्या लगाओगे, v माइनस यू अपॉन ए। सही है, तो यहां पर लगाओ u और यहां पर t की वैल्यू लगाओ v माइनस यू अपॉन में a, बिल्कुल सही है सर, समझ में आया, प्लस हाफ इंटू में a। अब देखो, अब ये t की वैल्यू है ना v माइनस यू अपॉन है, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए का मेरे भाई क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से, इस हमने u और t की वैल्यू को क्या रखी, v माइनस यू अपॉन ए रख दिए ना, प्लस का हाफ में a में ऐसे रहा जो t स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर v माइनस यू अपॉन में a है, तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देना कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, u की मल्टीप्लाई v से माइनस साइन u की मल्टीप्लाई u से, तो u की मल्टीप्लाई v से हम लिखेंगे uv, u की मल्टीप्लाई u से लिखेंगे हम u स्क्वायर, और अपॉन में मेरे भाई a, प्लस का मेरे भाई 1 अपॉन 2a। अब अपॉन में जरा इधर ध्यान दे लो, जरा इधर ध्यान दे लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये बेटा ध्यान दो कि अपॉन में तो देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, देखना थोड़ा सा, यहाँ पर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, देखो ध्यान दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर 7th 8th क्लास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या है, a b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2ub हो जाएगा। यहाँ पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, जरा रिकॉल करो, ध्यान करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ub, यहाँ पर क्या है v माइनस होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर v माइनस होल स्क्वायर बन रहा है, इट मींस दैट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2uv। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाए तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि मैं आपको और बेहतर समझा सकूं, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, और प्लस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2uv, और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a, क्योंकि एक a से a कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कैंसिल देंगे, बस इसी स्टेप में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, अगर आपने ये स्टेप जान लिया तो आप इस पूरी को सीख जाएंगे। देखो a और 2a है, यहाँ पर एलसीएम लेना तो जानते हो, देखो बड़ी क्वांटिटी 2 है तो एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2a आ जाएगा। अब देखो जब 2a की आप ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे ये आ गया 2as आ रहा है ना, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, 2a की मल्टीप्लाई ऐसे कराओगे ये आया 2as। अब देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम एक भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, सब कुछ लिखेंगे, यूपी माइनस में यू स्क्वायर। देखो ना मेरे भाई, a टाइम से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसकी झट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2a बन जा 2a, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से ही होगी, अगर 1 से होगी तो इस पर कोई भी मेरे भाई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी पॉजिटिव नंबर से होगी तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई 1 से हो रही है 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सेम क्वांटिटी उतर कर आ जाएगी। अब फिर से वही बात जो हम इतनी देर से कर रहे थे, इसके अंदर मल्टीप्लाई इसके अंदर मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई आप uv से कराएंगे इट मींस दैट 2uv, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस u स्क्वायर से कराएंगे इट मींस दैट माइनस का 2u स्क्वायर। जो आपके सामने जो लिखा है इसको ऐसे लिखते हैं, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2uv और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखो सही है ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं, 2uv माइनस 2u स्क्वायर ये लिखा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ये लिखा, माइनस 2v ये लिखा, अपॉन में 2a मेरे भाई ये लिखा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, प्लस का 2uv से माइनस का 2uv क्या हो गया मेरे भाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर s इज इक्वल टू, देखो v स्क्वायर प्लस का है, मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का u स्क्वायर और अपॉन में 2a, जैसे माइनस 2 और प्लस 1 कितना बचेगा -1, और यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट इसका 1 है तो -2 और प्लस 1 को देखो करो, -2 प्लस 1 कितना बचेगा माइनस का, और u स्क्वायर ऐसे ही रहा। बेसिक से मैथ इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसको उधर भेज दो तो 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर आप इसे पलट के लिख लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरे भाई 2as। अब देखो t भी सब्स्टिट्यूट हो गया और जो हमारा जो पूरा आंसर है वो भी आ गया। देखो ये भी आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप u स्क्वायर को उधर भेज दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a। इसको मैं बादल बना के बंद कर देता हूं ताकि ये अच्छा लगे। अब
जरा देख लो कितनी साफ सुथरी से, विदाउट सिंगल कटिंग, ठीक है, विदाउट एनी ओवर राइटिंग मैंने आपको तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखा दिया है। आपने पहली और दूसरी इक्वेशंस को अगर लिख लिया है साफ सुथरी तरीके से, तो आप इन तीनों आप इस तीसरी को भी बहुत अच्छे से लिख लें। क्या सर हमें समझ में आ गया है? बिल्कुल समझ में आ गया है। बस एक बार इसको ऐसे ही देख लेना और एक बार लगा लेना, तुम्हें बिल्कुल अपने जीवन भर नहीं भूलोगे इसको। मतलब ये है कि सोते सोते प्रूफ कर दोगे, या आपको मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बताता हूं, एक बार अगर इसको देख लेना, फिर जो है कभी किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बता दोगे, मुंह से बोल दोगे। समझ में आया? बस क्या है, प्रैक्टिस करो, ओवर राइटिंग से थोड़ा सा बचो, कटिंग से बचो, साफ सुथरे तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, प्रॉपर माइंडसेट से आगे बढ़ो। समझ में आया? तो इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ किससे करेंगे? कैलकुलस से करेंगे, जो कि आपका क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्लास 11 में, जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ वन शॉट में करेंगे। जैसे कि मैंने ये आपको बेसिक कैलकुलेशंस करवाई है एक ही शॉट में, वो भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो पढ़ाऊंगा, वो एक ही शॉट में, मतलब एक ही वीडियो में आपको तीनों इक्वेशंस का प्रूफ बता दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।